सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के Q3 रिजल्ट्स के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंसोलिडेटेड अर्निंग्स के बारे में। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कंपनी ने अपनी Q3 की अर्निंग्स पोस्ट की हैं। फर्स्ट कॉलम में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं करंट Q3 की अर्निंग्स है, सेकंड कॉलम में पिछले Q2 की अर्निंग्स है, साथ ही थर्ड कॉलम में पिछले साल की Q3 की अर्निंग्स कंपैरिजन के लिए पोस्ट की गई हैं। सभी फिगर्स फ्रेंड्स लैक्स में दिए गए हैं, जो हम आपको करोड़्स में बताएंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की, तो पिछले साल Q3 में ये 10,095 करोड़ था, जो अब बढ़ के करंट Q3 में 20,019 लैक्स पर आ गया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अगर बात करें कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की, तो पिछले साल Q3 में ये 10 करोड़ 95 लैक्स था, जो अब बढ़ के करंट Q3 में 20 करोड़ 19 लैक्स पर आ गया है। यानी फ्रेंड्स आप देखेंगे तो पिछले साल के Q3 से अब कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया है। बात करें पिछले Q2 की, तो कंपनी का रेवेन्यू था 19 करोड़ 49 लैक्स का, जो बढ़ के 20 करोड़ 19 लैक्स पर आ गया है। यानी फ्रेंड्स ईयर ऑन ईयर प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही फ्रेंड्स बात करें कंपनी की टोटल इनकम की, तो पिछले साल Q3 में 11 करोड़ थी, Q2 की बात करें तो 19 करोड़ थी, जो अब बढ़ के करंट Q3 में 20 करोड़ 64 लैक्स पर आ गई है। यानी फ्रेंड्स ईयर ऑन ईयर देखें प्लस पिछले क्वार्टर से देखें तो कंपनी की टोटल इनकम आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। वहीं फ्रेंड्स अगर बात करें कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस यानी खर्चों की, तो पिछले साल Q3 में कंपनी ने 10 करोड़ 41 लैक्स खर्च किए, Q2 में कंपनी ने 19 करोड़ खर्च किए। अब जब इनकम बढ़ी तो Q3 में कंपनी के खर्चे भी बढ़ के 20 करोड़ 11 लैक्स पर आ गए हैं। साथ ही फ्रेंड्स अगर बात करें कंपनी के प्रॉफिट या लॉस की, यानी फ्रेंड्स अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूअस ऑपरेशंस की, या फिर फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस की बात करें, या आप बात करें नेट प्रॉफिट आफ्टर द टैक्सेस की, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स की फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो पिछले साल Q3 में ये 89 करोड़ थे। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट्स की। पिछले साल Q3 की बात करें तो कंपनी को 89 लैक्स के नेट प्रॉफिट्स हुए थे, Q2 की बात करें तो 31 लैक्स के प्रॉफिट्स हुए थे, जो अब करंट Q3 में 48 लैक्स पर आ गए हैं। यानी फ्रेंड्स आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर देखें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स कम हुए हैं, पिछले क्वार्टर से कंपनी के नेट प्रॉफिट्स आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे, जिसका असर आपको ईपीएस में भी देखने को मिलेगा। 0.017 से ईपीएस ईयरली बेसिस पे घट के 0.009 पर आ गया है। तो फ्रेंड्स ये हैं आपके सामने ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड की Q3 की अर्निंग्स, जिसमें आपको कंपनी की रेवेन्यू और टोटल इनकम ईयरली बेसिस प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ती दिखेगी। बात करें कंपनी के प्रॉफिट्स की, तो कंपनी के नेट प्रॉफिट जो हैं वो ईयरली बेसिस पे कम हुए हैं, पिछले क्वार्टर से बढ़ते दिखेंगे। तो फ्रेंड्स आपके पास ऊर्जा ग्लोबल के कितने शेयर हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।